IMEI और बेसबैंड रहता है। आई बात समझ में? ऐसे ही RPM भी वीवो के फोनों में आपको ज्यादा काम आएगी। ये एक तरह से नेटवर्क फाइल है। क्या है? नेटवर्क फाइल। इसको जरूरत कब पड़ती है? क्यों जरूरत पड़ती है? इसको जरूरत जब पड़ती है हमको, जब कुछ फोन ऐसे होते हैं जब हम क्या करते हैं, फोन का लॉक हटाते हैं, FRP हटाते हैं, वीवो Y73 Y75, तो ये क्या करता है, लॉक को डेड कर देता है। क्या करता है? डेड कर देता है। तो डेड कर, ऐसा डेड कर देता है कि दोबारा पोर्ट ही नहीं बनाता। जब दोबारा पोर्ट नहीं बनाता तो क्या करेंगे फिर हम? से प्रोग्रामिंग करेंगे। तो UFS चिप है। क्या है? जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करने के बाद हैंडसेट जब ऑन होता है तो यहाँ इस तरह से बन जाता है, टेस्ट डिवाइस यूज लिमिटेड। दिख रहा है? ये सभी को दिख रहा है? टेस्ट डिवाइस। इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आती है? फोन ऑन होगा लेकिन आपका नेटवर्क नहीं आएगा। नेटवर्क नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? नेटवर्क नहीं आएगा। IMEI में दिक्कत आएगी। आप किसमें दिक्कत आएगी? तो हम जितना मर्जी कोशिश करें तो काम नहीं बनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई सेम मॉडल है इस कंडीशन में, जैसे Y73 है, कोई सेम Y73 है, तो उसकी आप क्या कर सकते हो? रीड RPM की फाइल, RPM भी रीड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो। अगर ये रीड नहीं करना आपने तो आप नेट से भी जैसे फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं ऐसे इसकी RPM की फाइल डाउनलोड करो। क्या डाउनलोड करोगे? यहाँ पे आप टाइप करोगे वीवो Y73 RPMB फाइल डाउनलोड। आई बात समझ में? यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। तो आप क्या करोगे, जैसे RPM की फाइल को राइट करोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। ये जो एरर है ये हट जाएगा आपका। कुछ पुराने मॉडल हैं, अगर पुराने मॉडल में आ रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस पर टेस्ट डिवाइस फिक्स का एरर मैसेज आता है, यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए वीवो Y91 की बात करें तो उसमें आपको इसकी जरूरत नहीं है। जैसे Y81 की बात करूं, किसकी बात करूं? जो यहाँ पे दिखा टेस्ट डिवाइस फिक्स करके, यहाँ दिख रहा है मैसेज, यहाँ से आप फिक्स कर सकते हो। और इन मॉडलों में आ रहा है, नए मॉडल में किसी में भी फिक्स नहीं होगा। ये नए मॉडल में हमको इसी से ही फिक्स करना पड़ेगा। जब तक हम इसको RPM की फाइल नहीं डालेंगे तब तक काम नहीं बनेगा, ये एरर बरकरार रहेगा उसमें। इसे फ्लैश करने पे यही आएगा। फ्लैश भी कर लोगे तो भी यही अटकना है सर। अगर ये इनकेस हट भी गया लेटेस्ट फाइल से तो फोन के अंदर क्या दिखाएगा? IMEI। जब तक ये नहीं चलेगा तब तक काम ही नहीं बनेगा। रिपेयर भी कर लोगे तो भी काम नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर एक सिक्योरिटी फाइल दे दी गई है। हाँ, ये वीवो में ही आता है। ओप्पो वगैरह में भी अभी नए पीरियड वाले में आ चुका है ये, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा इसमें IMEI में कन्वर्ट। ये एरर न लाने में, लेकिन अगर ये एरर दिखता है आपको तो ये स्पेशली वीवो में ही दिखता है। किसमें दिखता है? वीवो के फोन में। ये एरर क्यों आ गया? सेट डेड था, हमने नई फाइल चलाई तो नई फाइल को क्या चाहिए? सिक्योरिटी। डेड होने के बाद क्या करता है वो? डेड होने के बाद जो हमारी MMC है, जो हमारी UFS है, उसके अंदर हमें क्या चाहिए? पुराना डेटा। पुराना डेटा मतलब जैसे कि IC की खुद की फाइल है और सिक्योरिटी फाइल। आई बात समझ में? क्या चाहिए? और सिक्योरिटी फाइल तो चाहिए होता है। और वो क्या होता है कि फ्लैश के कारण वो सारे करप्ट कर देता है। करप्ट करने के कारण हम क्या करते हैं, फिर हमें कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगे से अकाउंट तो हो जाता है, लेकिन सिक्योरिटी थी नहीं उसके अंदर। सिक्योरिटी नहीं होगा, नेटवर्क आएगा तो फिर इस फाइल के थ्रू हम नेटवर्क नहीं करते। आई बात समझ में? जब नेटवर्क रिपेयर होगा तो फिर अपने आप नेटवर्क आ जाएगा। ठीक है? जैसे फ्लैश फाइल है ऐसे ही आगे आपको डंप फाइल पढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या पढ़ाएंगे? डंप फाइल। तो डंप फाइल का भी अपना एक रोल है। उस डंप फाइल में इसका जो अभी हम पार्टीशन पढ़ा रहे हैं, कौन सा? फ्लैशिंग का, इसकी फाइल का भी एक अहम रोल है। उन सभी फाइलों को मिलके बोलते हैं डंप फाइल। आई बात समझ में? हाँ जी सर। मैंने बताया था इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी ये आपको पढ़ सकता है DM पैच वेरीफाई। ये क्यों पढ़ सकता है? देखो बहुत सारे ऐसे फोन हैं जैसे ओप्पो के, वीवो के या फिर जो भी मॉडल आते हैं उनमें कभी कभी क्या होता है, जब हम फोन ऑन करते हैं क्या करते हैं, ये आ रहा है यहाँ पे DM वैलिडिटी के करके आ रहा है,
तो इसको फिक्स कर सकते हो। अगर किसी में ये एरर आ रहा है, कस्टमर कहता है ये हटा दो, डायरेक्ट ऑन होते ही एरर नहीं चाहिए मुझको, वैसे कोई दिक्कत नहीं, फोन तो ऑन होता है बट ऑन होते ही ये मैसेज दे करता है, पॉपअप शो करता है, तो उसको आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं पैच करके। नहीं करना है यहाँ से तो फ्लैश कर दो तो भी काम बन जाएगा। यहाँ से पैच का ऑप्शन दिख रहा है, पैच कर सकते हो। अगर ये नहीं करना तो लेटेस्ट फाइल से मारो तो भी हट जाएगा उसका। उसके बाद कई दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन से कर सकते हो। इससे कभी कभी होता नहीं तो हम क्या करते हैं? फ्लैश करना पड़ता है। ठीक है, फ्लैश रीड बैक, ये आपके काम का है। क्वेश्चन लिखिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किसी भी ऑन फोन की, किसी भी ऑन फोन की फ्लैशिंग फाइल को किसी भी ऑन फोन की फ्लैशिंग फाइल को कैसे रीड करें? फ्लैशिंग फाइल को कैसे रीड करें? आई बात समझ में? आंसर लिखिए। इसका मतलब समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए सपोज करो कभी कभी हमें ऐसी दिक्कत आती है, सपोज करो मेरे पास एक वीवो का हैंडसेट है, कोई भी मॉडल हो, ओप्पो का हैंडसेट है, वीवो का है, कोई भी हो। अब हम क्या कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर के लिए आया है, क्या आया है? लोगो पे अटका हुआ है। हम नेट से फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो बहुत टाइम ले रहा है, 2 घंटे 2.5 घंटे, या हो सकता है नेट पे फाइल ही ना हो। अगर दिखा रहा है तो पेड दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? उस कंडीशन में मेरी दुकान में एक सेम मॉडल पड़ा हुआ है ऑन, जिसमें सब कुछ चल रहा है, लेकिन मॉडल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे वो था Vivo Y73, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? Y73। तो हम क्या करेंगे, जो ऑन फोन है उसकी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पे रख लेंगे, या कॉपी करके फोल्डर बना के रख लेंगे। जिस फोन में प्रॉब्लम आई थी उसकी फाइल उसमें चढ़ा देंगे। सर उसकी फाइल कैसे ले लेंगे? रीड करके ना, मैं वही सिखाऊंगा कैसे रीड करना है। कहने का मतलब ये है वो ऑन फोन की फाइल रीड हो जाएंगी। एक तरह से हमारे पास टेस्टेड फाइल आ रही है, जो हम ये नेट पे फाइलें बनाते हैं ना, नेट पे आप ये फाइलें डाउनलोड करते हो पेड साइट से, ये कहाँ से होता है? ऐसे तो होता है। हमने 10 बार लेके रख लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये वो इधर का वो उधर का, हम क्या करते हैं भाई, तेरे पास कोई भी फोन आया ना तो उसकी फाइल रीड करके रख ले, उसको उसका जिप फाइल में डाल के नेट पे डाल देते हैं, उसको उस पर लॉक लगा देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, ताकि बंदा क्या करे, जरा डाउनलोड करे तो उसको खरीदे। क्या खरीदे? फाइल। वो रीड करके रख सकते हो आप फाइल किसी भी फोन की। कैसे रखना है रीड करके? लिखिए आंसर। अनलॉक टूल पे क्लिक करेंगे, अनलॉक टूल पे क्लिक करेंगे, देन एरो, देन एरो, लॉगिन। लॉगिन के बाद लिखिए सीपीयू सिलेक्ट करेंगे, सीपीयू, क्या सिलेक्ट करेंगे? सीपीयू। देखिए हमने MediaTek सीपीयू ले लिया। सीपीयू सिलेक्ट करने के बाद एरो बना होना चाहिए, रीड बैक पे क्लिक करेंगे जी, रीड बैक। रीड बैक आखिरी करेंगे, रीड बैक। रीड बैक पे क्लिक करने के बाद एरो बनाओ, स्कैटर रोम पे क्लिक करेंगे, स्कैटर रोम पे क्लिक करेंगे, करने के बाद फुल टर्म क्यों नहीं कर रहे हैं?
देखो ये फुल डंप का मतलब होता है कि आप उसकी इमरजेंसी की फाइलें भी साथ में आएंगी। ये फुल डंप जब कर सकते हो जब आपको लगता है कि भैया मैं आईसी का काम कर रहा हूँ या कोई हैंडसेट अपडेट हो जाएगा आपसे, तो आप डंप भी ले सकते हैं। ये डंप का आपका यूज कहाँ पे आएगा? एमएमसी में, जब आप वहाँ पे प्रोग्राम करोगे। सर एक बात पूछनी थी सर, जैसा कोई फोन आया हमें फाइल की पहचान क्या बताई मैंने आपको? तो हमें कौन सी फाइल चाहिए? डंप का कोई आवश्यकता नहीं है। डंप की आवश्यकता आपको वहां बताएंगे, डंप का काम तब समझ में आएगा। आई बात समझ में है? क्योंकि अभी आपको डंप के बारे में नहीं पता तो हम क्या एक्सप्लेन करें? हम कह रहे हैं जैसे हम कोई फोन फ्लैश करते हैं और वो डेड हो जाए तो उससे पहले हम डेट नहीं कर सकते उसका? कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जब वो डेड हो जाएगा तो वो डालेंगे तो ऑन हो जाएगा। कम से कम जिस कंडीशन में आपके पास आया था उस कंडीशन में दे सकते हो। अगर लोगों पे हैंडसेट था, आपने लोगों की फाइल रीड करी और आपने दूसरी फाइल डाउनलोड करी और फ्लैश कर दिया फोन को, हो सकता है फाइल मिसमैच होगी, एरर दे रहा है। तो आप अगर पहली वाली फाइल है आपके पास तो आप उस कंडीशन में दे सकते हैं जिस कंडीशन में आया था। इसीलिए हम रीड करना बता रहे हैं, ये हमारी सेफ्टी पॉइंट है। अगर आप नए हैं, सॉफ्टवेयर पहली बार कर रहे हैं, आपको लगता है डेड ना हो जाए तो आप उसका बैकअप बना के रख सकते हो पहले आप। ठीक है, चलिए स्कैटर उस लिए आपने स्कैटर रोम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लिखिए फाइलें सेव करेंगे कहीं पे भी, हाँ सेव करेंगे, फोल्डर बना के सेव कर सकते हो उसको। फाइल को सेव करेंगे। हाँ जी सर, सेव करेंगे ना फोल्डर बना के। कोई भी फोल्डर बना दो, जो भी मॉडल है आपका, ओप्पो A15, A17, A12, जो भी बनाना आप रख सकते हो। ठीक है, उसके नाम से आप फोल्डर बना सकते हो, जिसका भी नाम आपको रखना है उसके नाम से आप रखने के बाद लिखिए फोल्डर सेलेक्ट, फाइल सेव करने के बाद लिखिए एरो बना के फोन को, एरो बनाने के बाद लिखिए फोन को ऑफ कंडीशन में यूएसबी केबल से कनेक्ट करेंगे। ऑफ कंडीशन में यूएसबी केबल से कनेक्ट करेंगे जिस कंडीशन में पोर्ट बना रहा था। ऑफ कंडीशन में यूएसबी केबल से कनेक्ट करेंगे जिस कंडीशन में पोर्ट बना रहा है। जिस कंडीशन का पोर्ट बना रहा है। क्या बना रहा था? पोर्ट बना रहा। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ये था हमारा फाइलों को रीड करना। क्या करना? एमटी के एसपीडी कॉलकम में ऐसे ही आप रीड करके रख सकते हो सभी फोनों की, जिसका भी आपको जरूरत लगे। ध्यान रखना जो मॉडल इसमें सपोर्ट होंगे सिर्फ उन्हीं का हम रीड करके रख सकते हैं। कहीं आप ये बोलो सर ये ऑनलाइन वाला फोन इसका रीड करके रख लो, तो उसका पॉसिबल है? जब इसमें चिपसेट ही नहीं दे रखा उसका तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जिनको जो इनका दे रखा है उसका हम इसमें आराम से रीड करके रख लेंगे। हमारी बात समझ में? जिसका रीड नहीं कर पाएंगे उसका फ्लैशिंग कर पाएंगे। उसका ब्लेसिंग कैसे कर पाओगे आप? उसका तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना इसमें, क्योंकि मॉडल ही सपोर्ट नहीं है। उसका हम फिर कौन से टूल से करेंगे? ऑनलाइन वाले टूल से जो मैंने बताया, यूनिट टूल से कर लो या फिर आप यूएफआई इजेटेक्स से कर सकते हो। ठीक है, और बताएं रीड कैसे करेंगे बताना। रीड दो, यहाँ पे क्लिक किया आपने रीड बैक। रीड बैक पे क्लिक करने के बाद स्कैटर रोम पे क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे? यहाँ फाइल पूछ रहा है सेव करने के लिए, तो हमने कहाँ बनाया? डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दो। यहाँ पे जैसे हमने ओप्पो A15 बना दो, क्या लिख दो? जैसे हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ बोला वेटिंग फॉर डिवाइस दिखाएगा। अभी वेटिंग फॉर डिवाइस जैसे दिखाया, हमें क्या करना है? फोन को लगा देना है। जो भी जिसका भी आप रीड करो फोन कनेक्ट कर दो, रीड होनी स्टार्ट हो जाएगी। सर अगर फोन खराब हो जाएगा? नहीं खराब क्यों होगा, वो भी चलता रहेगा। जैसे किसी पेन ड्राइव से आप गाने कॉपी करते हो ऐसी कॉपी कर सकते हो। क्या करना? दूसरे फोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी फाइल लेकर फाइल कैसे चढ़ाएंगे? नई फाइल कैसे चढ़ाओगे? अरे वाह भाई वाह, ये ऑप्शन दिख रहा है सर। यहाँ से पूछ रहा फाइल का है, वो यहाँ से स्कैटर फाइल लेके सीधे फ्लैश पे क्लिक कर दो।
तो सर हम बहुत सारी फाइलों पे स्टोर करके रख के बाद बिल्कुल रख सकते हैं सर। आप आने वाले समय में अच्छा अगर सॉफ्टवेयर काम करना चाहते हैं तो आप अपने एक अच्छी हार्ड डिस्क लेके डंप बना के फाइलें बना के आप भेज भी सकते हो नेट पे। बेचना तो दूर होगा सर, नाम बाई नाम है खबर आपको क्या नाम बाई नाम फिर रखेगा किस लिए? कुछ ना कुछ किसी के काम तो आए भाई। अगर आप रख रहे हो तो दूसरे का भी यूटिलाइज हो सकता है उससे। नेट पे अपना बना के उसमें डाल दो। दुनिया खरीदती है सर फाइलें। अगर आपके पास टेस्टेड फाइलें हैं जो कभी कभी कुछ ऐसे मॉडल फंस जाते हैं जो हमसे नहीं हो पाते, हम नेट से ही फाइलें ढूंढते हैं, फिर टेस्टेड फाइलें ढूंढते हैं, फिर हमें खरीदनी पड़ती है। अगर आपके पास होगी तो हम उस साइड में मिलेंगे, नहीं अगर आपने भले फेक डाल रखी है उस पर तो भी हमें खरीदना मजबूरी है। तो भी हमें क्या है खरीदना, भले ही मेरा सोल्यूशन ना निकले लेकिन फिर भी हम एक बार खरीदेंगे। ये होता है इस धंधे के अंदर। अभी कोई सेट डेड हो गया एग्जांपल के लिए, कोड बना रहा है, क्या बना रहा है, तो हम क्या करते हैं विदाउट इमेमसी उतारे अब दूसरी फाइल से एक बार डालने की कोशिश करते हैं कि जिंदा हो जाए। क्या हो जाए जिंदा। अब एक से मारी नहीं हुआ, दूसरे मारी, एक दूसरी साइड से की हमने टेस्टेड साइड से, उससे एक ही बार में जिंदा हो जाए। भले ही मेरे को 400 रुपए की फाइल पड़ी लेकिन काम तो बन गया ना मेरा, टाइम तो बचा मेरा। जो 2.5-3 घंटे खराब होते हैं उसमें वो तो नहीं होंगे। ये होता है, ठीक है। और कोई डाउट? चलिए अब हमने एक फाइल डाउनलोड करी ओप्पो A15 की। कौन सी करी है फाइल है? कौन सी आई इसकी? OFP। कौन सी आई है? देखिए अगर किसी फोन में OFP फाइल आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अनलॉक टूल से काम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं तो अनलॉक टूल OFP फाइल को भी सपोर्ट करता है। कहने का मतलब ये है अगर हम यहाँ से फाइलें ले रहे हैं फ्लैशिंग करते हुए, जैसे हम डाउनलोड पे गए, यहाँ पे देखो कौन सी फाइल दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। इसका आना क्या चाहिए था, इसका तो ये OFP फाइल जैसे मैं क्लिक करूंगा पीछे फाइल आ गई है और नीचे फ्लैश का ऑप्शन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फाइलें दिखाएं पीछे इसने नहीं। फिर देखते हैं भाई काम बना है नहीं बना। सपोर्ट क्या दिखा रहा है? सपोर्ट नहीं है। कौन सा है? CPH 2197 यही है क्या? कोई वो है 2197 देख ले भाई। Oppo CPH 2197 CPU टाइप। कौन सा दिखा रहा है ये? वेलकम दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? काम बनेगा नहीं। नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना क्वालकॉम का अगर आप फ्लैश करोगे, किसका फ्लैश करोगे? ओप्पो में गए और यहाँ पे हमने टाइप किया क्या 2197 ऐसे ही था ना। कौन सा मॉडल दिखा रहा है? A74 है। A74 में दिख रहा है। इससे नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से जैसे हम फाइलों पे जाएंगे ना, यहाँ पे क्या जाएंगे फाइलों पे जाते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे यहाँ OFP नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये टूल OFP को सपोर्ट नहीं करता है। MediaTek में भले ले लेगा, सपोर्ट कर लेगा लेकिन वो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइलें कन्वर्ट करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पे हम फ्लैश कर पाए सर। MediaTek में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप Qualcomm में आपको लेकिन कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्वेश्चन लिखिए अगला। क्वेश्चन लिखिए ओप्पो और रियलमी के फोनों की हेलो हाँ जी बताएं। हाँ जी सर बताएं। कुछ नहीं हुआ सर, अभी सर छुट्टी नहीं है। अरे यार लिखिए आपने क्या लिखा? हमने क्लास
ओप्पो और रियलमी के फोनों की OFP फाइल को OFP फाइल को OFP फाइल को कन्वर्ट करने का तरीका। कन्वर्ट करने का कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए आंसर, अनलॉक टू लॉगिन तक आ जाओ। कहाँ तक आएंगे? लॉगिन तक। लॉगिन तक आ गए। लॉगिन के बाद देखिए एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे? एंड्रॉइड। ये मीडिया के बगल में एंड्रॉइड का ऑप्शन दिख रहा है। एंड्रॉइड पे क्लिक करने के बाद एरो बनाओ। OFP क्वालकॉम अनपैक पे क्लिक करेंगे। OFP क्वालकॉम अनपैक। क्या सर? OFP क्वालकॉम अनपैक। OFP Qualcomm Unpack। हाँ जी। वेलकम अनपैक। OFP क्वालकॉम अनपैक। ठीक है, यहाँ पे एमटी के है तो एमटी पे क्लिक करना, क्वालकॉम का है तो देखो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये फाइल है, देखिए उसके बाद फाइल सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। फाइल बनाओ, उसके बाद ये फाइल सेलेक्ट करके कहाँ क्लिक करेंगे? ओपन पे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे हम, उसके बाद ये फाइल सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट फाइल एंड क्लिक ओपन। फाइल सेलेक्ट करके कहाँ क्लिक करेंगे? ओपन। जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखो कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई है। हो रही है ना? जितनी भी फाइल है ये किस में कन्वर्ट होंगी? कन्वर्ट किस में होंगी? ये किस में कन्वर्ट होंगी? किस में कन्वर्ट होंगी? रॉ प्रोग्राम में। किस में कन्वर्ट होंगी? रॉ प्रोग्राम। ठीक है, वेलकम की पहचान क्या है? रॉ प्रोग्राम। तो किस में कन्वर्ट होंगी ये? रॉ प्रोग्राम। रॉ प्रोग्राम। चलिए सर किसमें कन्वर्ट होंगी? हैं? किसमें कन्वर्ट होंगी? पहचान मैंने बताई थी फाइलों की। देखो अभी देखो किसमें कन्वर्ट होगी। यहीं कन्वर्ट हो जाएगी। देखो फोल्डर बन के आ गया ऊपर में। आप देखते रहो किसमें कन्वर्ट होगा। कल की पहचान क्या बताई थी मैंने? प्रोग्राम। आप देखते रहो आ रही है। ठीक है सर, आइए अभी वेट करो। हो ना कन्वर्ट? सर कन्वर्ट हो गए कहाँ गिरेगी? उसी के ऊपर अब एक और चीज गौर की आपने क्या? हो जाएगा तो वेलकम से करेंगे। फाइल कितने जीबी की थी? कन्वर्ट करो कहाँ पहुंच जाएगी? समझ रहे हो मेरी बात? 24 जीबी की फाइल थी, उससे पहले कितने जीबी की डाउनलोड की थी हमने? वो फोल्डर भी तो रहेगा। 12 वो 24 वो कितने हो गए? 24 ये जोड़ लो। 48। एक फाइल देखो कितने कहाँ पहुंच जा रही है। टाइम ले रही है खाली ये 48 की हो गई अब। एक फाइल। चार पाँच कर ली तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, ज्यादा हैवी रहेगी। हाँ जी मैडम। हाँ जी। ये ADB या क्लीन वायरस कर सकते हो। अगर आपके फोन में कोई वायरस वगैरह आ गया क्लीन कर सकते हो।
लेकिन इसे क्लीन करने की जरूरत नहीं है, इसे रीस्टार्ट पर लग जाएगा फोन। कहाँ लग जाएगा? जो होगा नहीं वो भी फंसा देगा, फोन फंसा जाता है इसमें। मैं बड़ी मुश्किल से ठीक चला रहा हूँ इसको। अब आरपी बाईपास का मतलब तो बताया था उन कैसे करना, क्या क्या काम करता है, यूट्यूब खोलता है। क्या काम करता है ये? यूट्यूब खोलता है। ठीक है, यूट्यूब आई फाइल है, आ रही है अभी फाइल है ना, कर रहा है क्या? तो बहुत इजी है, सबसे इजी सॉफ्टवेयर है। बात ध्यान रखना, जब तक टफ है जब तक आप करते नहीं हो, ये बात समझ लो। सिस्टम तैयार करवा लेना मेरे से, लैपटॉप ले लो सभी जने, सिस्टम ड्राइवर इंस्टॉल करवा लेना, कहीं दिक्कत आएगी चेक करा लो। उसके बाद कुछ नहीं करना, क्लिक करो, कुछ नहीं करोगे तो दो काम जरूर कर लो। लॉक एफआरपी फाइल डाउनलोड करके फ्लैश, भाई कुछ नहीं करना चाहिए। बताओ लॉक बनाना तो क्या करेंगे? गए हम मॉडल लिया यहाँ से, ओप्पो में गए, ओप्पो का लॉक बनाना। जैसे अब क्या करेंगे बताओ मुझे, जैसे ओप्पो A15 डाला तो A15 डाल दिया या फिर A55 डाल दिया, मॉडल ले लिया। उसके बाद क्या करना तुझे लॉक बनाने के लिए? यहाँ क्लिक करके लगा दो फोन को, लॉक बनाने के लिए लॉक एफआरपी दोनों हटा देगा ये। इससे इजी कुछ नहीं है, मैंने पहले दिन से समझा रहा हूँ। कब टफ लगता है जब हम करते नहीं है, करने लगोगे बहुत इजी है। पहले के दुकानदारों में थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि वो पढ़े लिखे कम होते थे, कंप्यूटर की नॉलेज कम होती थी। और तुम अभी ये बोलो तो हो गया काम। फिर तो तुमने प्रोग्रामिंग कर ली वहाँ, जब तुम यही नहीं कर पाओगे प्रोग्रामिंग क्या करोगे? एक्सेप्ट होगी ना। आ गई, दिख गया आपको? क्या दिखा रहा है? पैच 0 आ गई ना, वायरस फाइल भी आ गई, इसकी पैच 0 फाइल आ गई, रोबोट प्रोग्राम दिख रहा है ये आ गया ना यहाँ पे। किसमें कन्वर्ट हो गया है? तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेसर था वो? हम एमटी के समझ के डाउनलोड कर लिए। ठीक है, चलो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरी कर दी ना, वो शायद हो सकता है बंद होगी, हो सकता है वो हमने बंद कर दी उसी में। ये कर ली थी इसकी सीआ वाली, इसके बाद कर ली, हो सकता है नीचे आ गई हो। चलिए यहाँ तक फंडा क्लियर है सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं कुछ नए मॉडलों की। जैसे हम बात करते हैं हवाई के फोन, किसकी बात करते हैं? देखिए हेडिंग डालिए हवाई, हुआवे, या हवाई फोन डाल दो या फिर डाल दो हॉनर सीपीयू, हॉनर। डाल दिया, क्या डाला हमने? देखिए इसकी खासियत क्या है, हवाई के जितने भी मॉडल हैं पुराने, क्या हो सकता है नए, कुछ मॉडलों के अंदर एमटीके मिलेगा, कुछ में एसपीडी मिलेगा, कुछ में क्या मिल गया? क्वालकॉम। लेकिन इसने अपना खुद का एक प्रोसेसर भी बना रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रीन, या फिर उसको हाई सिलिकॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कौन सा सीपीयू आता है इसके अंदर? हाई सिलिकॉन या फिर क्रीन नाम से। तो हॉनर का हम जब भी कोई काम करेंगे, चाहे लॉक हटाओ, चाहे एफआरपी हटाओ, चाहे आप फ्लैशिंग करो,